बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बेशुमार स्टूडेंट्स जो है वो मुझे कॉल करके, मैसेजेस करके और फिर ईमेल करके और कमेंट्स करके ये पूछ रहे हैं कि सर इस बार जो इंटर का एग्जाम हो रहा है वो उसमें कोई एमसीक्यूज का सिस्टम जो है वो डिफरेंट हो गया। बिल्कुल स्टूडेंट डिफरेंट हो गया है। वैसे मैं आपको ये बात स्क्रीन पर समझाऊंगा सारी की सारी चीजें, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वर्बली ये बता दूं कि इस बार जो है वो आपका जो एक एमसीक्यूज का पेपर है वो 40% पर होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो वो उसमें 40 नंबर जो है वो एमसीक्यूज के होंगे और 40 नंबर जो है वो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के होंगे और 20% यानी कि 20 नंबर का पेपर जो है वो आपका डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो सिर्फ एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है। एमसीक्यूज में जो तरीकाकार होगा वो क्या होगा। सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि इस बार जो है वो हमारे पास ऑप्टिकल सिस्टम है, तो OMR के नाम से एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है हमारे पास। तो उसके तहत जो है वो हमारा जो पेपर आपका आएगा तो उसको चेक जो है वो कंप्यूटर करेगा। ये स्टूडेंट्स भी सवाल कर रहे हैं कि सर सुना है कि इस बार जो एमसीक्यूज का पेपर जो है वो टीचर्स चेक नहीं करेंगे, वो कंप्यूटर चेक करेगा। आपने बिल्कुल सही सुना है। शीट कैसी होगी, उसको फिल कैसे करना है, उसको हल कैसे करना है। पहले तो ये होता था कि आपका एमसीक्यूज का जो पेपर है वो आपको आंसर स्क्रिप्ट जो मिलता था, आंसर शीट जो मिलती थी, उसी के ऊपर हल करना होता था। इस बार जो है एमसीक्यूज का आपको बिल्कुल डिफरेंट दिया जाएगा। उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे हल करना है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपके 40 नंबर का जो एमसीक्यूज का अलग से आपको पेपर दिया जाएगा, वो एमसीक्यूज जो है वो या फिर OMR की तर्ज पर पेपर दिया जाएगा। तो कैसे होगा स्टूडेंट्स के लिए हमें स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। तो टाइम जाया किए बगैर आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर। लेकिन आपको ये बताता चला जाऊं स्टूडेंट कि काइंडली आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी की पूरी वीडियो देखनी है। मैं आपको बताऊंगा कि उसमें रोल नंबर कैसे लिखना है, उसमें आपको अपनी शीट का नंबर जो है वो कैसे लिखना है, उसमें जो कोड मिलेगा वो कैसे लिखना है और एमसीक्यूज जो है उसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे फिल करना है, क्या क्या हम गलतियां कर सकते हैं, क्या क्या गलतियां नहीं कर सकते। ये बड़ी डिटेल से बात चलेगी, स्किप नहीं कीजिएगा, काइंडली इसको पूरी देखिएगा वीडियो। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज देखते हैं। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो देखिएगा कि आपकी स्क्रीन पर आपको एक शीट नजर आ रही है। इस पर आपको जो पेपर दिया जाएगा वो कुछ इस तर्ज का दिया जाएगा पेपर। इस तर्ज के जितने भी पेपर्स होते हैं जिसमें आपको एमसीक्यूज यूं दिया जाते हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उस शीट को हम OMR का नाम देते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स ये पूछ लेते हैं कि OMR क्या होता है, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। इसका मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इस तरीके से आपको कंप्यूटर की एक स्क्रीन की तरह का कंप्यूटर का एक जो है पेपर आपको डिलीवर किया जाएगा, आपने उस पर करना है स्टूडेंट्स। तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो मैं अगर आपको थोड़ा सा स्क्रीन करीब करके दिखा सकूं तो इसके 3 हिस्से होंगे स्टूडेंट्स। देखिएगा, तो इसके स्टूडेंट्स 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स कि मेरा अगर माउस आपको नजर आ रहा है तो कर्सर, तो पहले हिस्से में आपको ये चीजें होंगी, मैं अलग अलग आपको डिफाइन करता हूं, जिसमें आपको रोल नंबर लिखना होगा, जिसमें आपको अपना वर्जन लिखना होगा या फिर कोई इनिशियल मालूमात आपके मुतालिक। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है स्टूडेंट्स, उसमें आपको आपकी दूसरी चीजें पूछी जाएंगी और फिर आखिरी हिस्से पर हम आपको आपके आंसर जो है वो दिए जाएंगे। अच्छा, इसके एक हिस्से में यहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस भी दी जाएंगी। तो आइए चलते हैं हम अगली स्क्रीन पर। देखिए कैसे आएगा आपको पेपर, ये इस तरह का होगा। पहले हिस्से में आपको क्या कहा जाएगा, यहाँ ऊपर आपका बोर्ड का नाम आ जाएगा, नीचे यहाँ आपको नजर आ रहा है ग्रुप का लफ्ज लिखा हुआ। तो ग्रुप आपने लिखना है, भाई आप कौन से ग्रुप में हैं, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, प्री मेडिकल के हैं, प्री इंजीनियरिंग के हैं, कॉमर्स के हैं। तो अगर आप प्री मेडिकल के हैं तो यहाँ प्री मेडिकल ग्रुप लिखेंगे। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हैं अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हैं तो यहाँ प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर है सब्जेक्ट। तो आपने जिस दिन पेपर देना है उस दिन किस चीज का पेपर दे रहे हैं, मसलन आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, आप उर्दू का पेपर दे रहे हैं, तो सब्जेक्ट में आपने ये लिखना है। उसके बाद है पेपर। अच्छा स्टूडेंट्स, पेपर आप कौन सा दे रहे हैं, फर्स्ट पेपर दे रहे हैं या सेकंड पेपर। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरा तीसरा चौथा, नहीं। पेपर का मतलब है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप पेपर फर्स्ट लिखेंगे तमाम लोग, अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो सब लोग यहाँ पेपर सेकंड लिखेंगे। फर्स्ट ईयर में इसका मतलब ये नहीं होता कि आज मैं पहला पेपर दे रहा हूं दूसरा नहीं। पेपर का मतलब है कि आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे हैं यहाँ 1 लिखेंगे और सेकंड ईयर के जितने भी यहाँ बच्चे हैं वहां यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद डेट है, जो उस दिन डेट होगी आप जानते हैं। उसके बाद सेंटर नेम, जिस सेंटर में जिस जगह पे आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां सेंटर का नाम लिखना है स्टूडेंट। उसके बाद आपने क्या लिखना है स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो
यहाँ देखें, मैं आपको स्क्रीन थोड़ी सी करीब करके दिखा दूं। एनुअल है या सप्ली है, तमाम लोग सप्ली इम्तिहान दे रहे हैं, सप्ली 22 लिख देंगे। उसके बाद है आपके पास एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, कुछ जगहों पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दें, अगर आपके पास मौजूद है तो लिख दें। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स फिलिंग करनी है और ख्याल रखना है, मैं यहाँ रॉन्ग मेथड भी लेके आया हूँ, करेक्ट मेथड भी लेके आया हूँ। पहले तो यह है किस तरीके से आपको दायरे दिए जाएंगे, आपने फिल कैसे करनी है। यहाँ देखिए कि साइड पर लेफ्ट साइड पर आपको लिखा हुआ करेक्ट मेथड। आप नंबर 1 पर ये ए मैंने फिल किया है, तो देखिएगा इसको ए को ऐसे फिल करें, ठीक है। दूसरे नंबर पर मैंने सी फिल किया है, फिर भी ठीक है। तीसरे नंबर पर मैंने बी फिल किया है, चौथे नंबर पर मैंने कुछ फिल नहीं किया, पांचवें नंबर पर मैंने डी को फिल किया। तो यूं फिल करना है। अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये फिलिंग गलत है। जैसे कि 11वें नंबर सवाल पर आपने एक टिक लगाया है, तो आपने टिक भी लगा दिया है, फिल भी कर दिया है। अगर आपने दोनों काम किए, टिक भी लगा दिया, फिल भी कर दिया, तो फिर आपका ये सवाल गलत सवाल होगा। आपने टिक नहीं लगाना, सिर्फ फिल करना है। उसके बाद 12वें सवाल पर देखें तो मैंने दायरा लगाया है, फिल नहीं किया, तो ये भी गलत होगा। उसके बाद 13वें नंबर पर मैंने क्या किया है कि मैंने फिल किया, उसको क्रॉस कर दिया, ये भी सही नहीं है। और 14वें नंबर पर मैंने फिल ही नहीं किया, ये भी सही नहीं है। 15वें नंबर पर भी मैंने सिर्फ दायरा लगाया है, ये सही नहीं है। तो स्टूडेंट फिल करने का सही तरीका ये है कि आप उस बॉक्स को कैसे फिल करना है, मैं आगे डिटेल में भी जाऊंगा, लेकिन फिलिंग देख लीजिएगा इसकी कैसे करनी है आपने। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें फिलिंग कैसे करनी चाहिए। बेहतरीन चीज ये है कि आप ब्लैक पॉइंटर लेकर जाएं साथ, उसमें फिलिंग करें तो सबसे अच्छा रह जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले क्या, सबसे पहले आपको जो मिलेगी चीज वो है रोल नंबर आपका। अच्छा, रोल नंबर यहाँ मैंने एहतियातन एक रोल नंबर लिख लिया है। मैं फर्ज करता हूं कि आपको जो रोल नंबर मिलेगा ना वो 6 डिजिट्स पर होगा। पहले में मैंने फर्ज किया कि आपका रोल नंबर जो है वो कुछ ये है 635510। तो आपने अगर देखिए ऐसे ही नंबर भी ऊपर लिखना है, 6 भी लिखना है, 3 भी लिखना है, 5510 लिखना है। फिर उसके नीचे आपने कॉलम के नीचे बिल्कुल नीचे आपने दायरे भी फिल करने हैं। तो आपके पहला नंबर रोल नंबर का पहला हिस्सा क्या है 6। तो यहाँ आपने 6 का नंबर ढूंढना है, कहाँ है, लिखे 0 1 2 3 4 5 6 को फिल कर देना है। फिर आपका रोल नंबर उसका दूसरा हिस्सा 3 है, तो इस लाइन में आपको, इस कॉलम में आपको 3 फिल कर देना है। फिर यहाँ 5 फिल कर दिया, फिर 5 फिल कर दिया, और यहाँ आपका रोल नंबर में हिस्सा 1 आ रहा है तो वहां 1 फिल कर दिया, और आखिर पर चूंकि मेरे रोल नंबर का 0 आ रहा है तो मैंने 0 को फिल कर दिया। आपने ऊपर रोल नंबर लिखा, उस हिसाब से नीचे जितने भी आपके ये दायरे लगे हुए हैं इनको फिल करना है। ख्याल रखिएगा, इसको बबल शीट भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यू कोड। तो आपको जो एमसीक्यूज की शीट मिलेगी उसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ होगा, उसका जो कोड भी होगा वो आपने लिखने है। आपकी कॉपी पर कोड 15 भी लिखा सकता है, 16 भी, कुछ भी लिखा होगा। तो मैं कहता हूं मेरी कॉपी पर 51 लिखा हुआ है, तो यहाँ 51 भी लिखना है, और नीचे यहाँ 5 को फिल कर देना है, यहाँ 7 को फिल कर देना है। उसके बाद जो है आपके पास थ्योरी स्क्रिप्ट नंबर, तो आपको जो शीट दी जाएगी उसका एक अपना नंबर होगा। शीट का नंबर आप जानते हैं कि आंसर कॉपी जो है उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, तो जो नंबर भी होगा इस तरीके से आप नंबर लिखना है ऊपर। तो आपकी शीट का नंबर पहला हिस्सा 4 है तो 4 भी लिखना है, नीचे 4 फिल भी करना है। दूसरा हिस्सा भी 4 है, 4 भी लिखना है, फिल भी करना है। फिर 8 है उसको फिल किया, 5 है उसको फिल किया, 0 को फिल किया, 9 को और 8 को, ऊपर लफ्ज भी लिखने हैं और साथ साथ में इनकी फिलिंग भी करनी है। तो स्टूडेंट्स आइए हम चलते हैं। अब क्या कहते हैं, प्लीज चूज 1 करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमें 50 सवालों की एक शीट दी गई है, इसमें से आपने हर सवाल का दुरुस्त जवाब जो है, मैं कहता हूं कि सवाल नंबर एमसीक्यू नंबर 1 आप ये समझते हैं कि उसका जवाब मैं फर्ज कर लेता हूं सी दुरुस्त है, तो यहाँ स्टूडेंट आपने सी को यूं फिल करना है जैसे मैंने फिल किया है। दूसरा सवाल मुझे नहीं आता तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, आप छोड़ सकते हैं, ब्लैक छोड़ सकते हैं। तीसरे में आपने नहीं आता फिर छोड़ सकते हैं। चौथे का आप समझते हैं कि बी दुरुस्त जवाब है, तो आपने दुरुस्त जवाब की बी कॉपी जो है वो उसमें आपकी इसी शीट पर OMR शीट पर बी को फिल कर देना है। पांचवें में आप समझते हैं कि ए सही है, छठे में समझते हैं बी सही है, तो जो आप उसका दुरुस्त आंसर समझते हैं वो यहाँ फिल कर देना है। ख्याल रखिएगा, डबल फिल नहीं करना, आपने टिक नहीं लगाना, आपने दायरा नहीं लगाना, और जब ये सारे सवाल आप लिख लें तो फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स सिग्नेचर, तो आपने यहाँ अपने साइन कर देना है। उसके बाद लिखा हुआ है इनविजिलेटर साइन, आपसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, आपने इसको कुछ नहीं करना। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज मुख्तसर सा तारुफ। एक दफा फिर तारुफ फिर देख लें एक दफा कि आपको इस तरह की शीट आएगी जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। आपको कौन कौन सी चीजें फिल करनी है, यहाँ रोल नंबर है, यहाँ आपका जो चीजें भी है सारी फिल कर देनी है आपने। और फिर देखें यहाँ ग्रुप भी लिखा है, ये सारी की सारी चीजें जो एहतियात है वो ये करनी है कि फिलिंग यूं नहीं करनी, यूं करनी है।
जो आपके राइट साइड पर करेक्ट मेथड लिखा हुआ है, रॉन्ग मेथड पर नहीं करना। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे बार बार मुझे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि क्यों ना एक इस पर वीडियो ही बना दी जाए। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आज की हमारी वीडियो आपकी कितना फायदेमंद साबित हुई या नहीं फायदेमंद साबित हुई। यकीनन फायदेमंद साबित होगी, तो आपने मुझे कमेंट्स में जरूर भेजना है लिखकर, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो में। और यहाँ दुआओं में भी आपको याद रखता हूँ कि अल्लाह ताला करे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा साबित हो, बहुत अच्छा साबित हो। ठीक है स्टूडेंट, तो अल्लाह आपका हामी और नासिर। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली मुलाकात होगी। लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल, शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर